तो मेरी जान, स्क्विड गेम सीजन 2 फाइनली 3 साल बाद इंतजार करने के बाद आखिर वो घड़ी आ गई। नेटफ्लिक्स की वन ऑफ द बेस्ट सीरीज रही स्क्विड गेम, जिसका सेकंड सीजन आ चुका है और हमने अच्छे से देख ली, जिसमें हमें पहले सीजन की तरह ही डेडली गेम देखने को मिलते हैं। बोले तो मौत का खेल। अब सवाल ये है कि इस मौत के खेल को खेलेगा कौन? बट जवाब काफी सिंपल है। इन गेम को जीतने वालों को मिलेंगे टोटल 45.6 मिलियन वॉन। अगर इसे इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करे तो होते हैं 267 करोड़। अब इतने पैसों के लिए गेम तो क्या कोई कुछ भी कर सकता है। तो लालच और पैसे की भूख के चलते इंसान किस हद तक गिर सकता है, इस चीज को बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है। तो गाइस, जिस वीडियो में हम स्क्विड गेम के सीजन 2 की एंडिंग और इसके फ्यूचर में क्या क्या होने वाला है उसे अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं, क्योंकि इसके एंड में इतना फास्ट वे में सब कुछ होता है कि बहुत सी चीजें पहली बार में तो समझ में नहीं आती। और इसी के साथ सीजन 3 कब आएगा इसकी भी चर्चा करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलो शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने बोला, इस वीडियो में इसकी एंडिंग को एक्सप्लेन करेंगे, बट इसकी एंडिंग को अगर अच्छे से समझना है तो पहले ये देखते हैं कि इसकी शुरुआत कहाँ से होती है और फिर एंडिंग पर आते हैं। तो सीरीज की स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है कि जी ह्यून जो पहले सीजन का विनर होता है। अब सीजन 2 की कहानी वहीं से शुरू होती है। जी ह्यून गेम जीतने के बाद वह अपनी बेटी के पास जाना चाहता है। उसकी बेटी अमेरिका में थी, बट जैसे ही वह फ्लाइट लेने के लिए जाता है तो उसे वो आदमी दिखता है जो गरीब और कर्जदार लोगों को ढूंढकर उन्हें गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए इनवाइट करता था। अब जी ह्यून ये देखकर वह कसम खाता है कि मैं अब उन दरिंदों को ढूंढ निकालूंगा और इस मौत के खेल को पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। फिर जी ह्यून अपने पाए हुए पैसे से कुछ आदमियों को हायर करता है। वह उस आदमी को ढूंढने को बोलता है और पता चलता है कि 2 साल बीत गए, वह आदमी अभी तक नहीं मिला। बट एक दिन अचानक वो आदमी उससे मिल जाता है और फिर जी ह्यून से वह एक गेम खेलता है। बट जी ह्यून की किस्मत अच्छी थी कि वह उस गेम को जीत जाता है और गेम का एजेंट हार जाता है, जिससे वह खुद को गोली मार देता है। अब जी ह्यून इस एजेंट के जरिए गेम के मेन लीडर से बात करता है और उससे बोलता है कि मुझे एक गेम दोबारा खेलना है। तो क्या वो लोग जी ह्यून को फिर से गेम खेलने के लिए इनवाइट करते हैं। अब इस बार जी ह्यून सिर्फ गेम खेलने ही नहीं बल्कि वह गेम को खत्म करने जाता है, जिसके चलते वह डिटेक्टिव होंग जून से हाथ मिला लेता है। अब जी ह्यून तो गेम खेलने के लिए उस आइलैंड पर चला जाता है, बट डिटेक्टिव उस जगह को ढूंढने की कोशिश करता रहता है। तो आपको पता है कि सीजन की जान इसके सिंपल गेम है। तो चलिए पहले इन गेम को समझ लेते हैं। सीजन 1 में हमें टोटल 6 गेम देखने को मिले थे, बट इस बार हमें सिर्फ 3 गेम देखने को मिलते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि हमें गेम शुरू होने से पहले बताया जाता है कि इस बार 6 दिन 6 अलग अलग गेम खेलने को मिलेंगे, बट तीसरी गेम के लास्ट में कुछ ऐसा होता है जिससे गेम आगे बढ़ नहीं पाता। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस बार भी हमें सीजन 1 की सारी सेम गेम देखने को मिलती हैं? तो जवाब नहीं, इस बार गेम को अपडेट किया गया है। बोले तो सीरीज की स्टार्टिंग में गेम रेड लाइट और ग्रीन लाइट सिर्फ इसी गेम को सेम रखा गया है और बाकी की सारी गेम बिल्कुल अलग है। हाँ, तो इस बार सीजन 2 में गेम के रूल में एक और चीज ऐड करी गई है, यानी गेम का रूल होता है कि जितनी भी गेम खिलाई जाएंगी आप हर एक गेम खेलने के बाद वोटिंग के जरिए इस गेम को खेलने से बंद कर सकते हैं और गेम के जितने पैसे होंगे उन्हें बाकी के बचे हुए प्लेयर्स में बराबर बांट दिया जाएगा। जैसे कि 2 मार्क दिया जाता है, एक ओ तो दूसरा एक्स। ओ वाली बटन को जो दबाएगा इसका मतलब वह गेम खेलना चाहता है और जो एक्स बटन दबाएगा वो गेम से निकलना चाहता है। तो फर्स्ट गेम होती है रेड लाइट और ग्रीन लाइट, जिसे जी ह्यून पहले खेल चुका था। वह इस गेम को अच्छी तरह से जानता था। तो जब वह गेम स्टार्ट होती है तो जी ह्यून लोगों को बताता है कि तुम्हें इस तरह से खेलना है, बट कोई भी जी ह्यून की बातों पर विश्वास नहीं करता। जी ह्यून के लाख मना करने पर भी लोगों को पैसे की लालच के चलते वह गेम को जारी रखते हैं। तो रेड लाइट और ग्रीन लाइट के बाद दूसरी गेम में एक टीम बनाना था, जिसमें हर टीम में 5 लोग होंगे और हर टीम को 5 गेम खेलना होता है। और तीसरी गेम का नाम मिंगल होता है, जिसमें सभी प्लेयर्स को एक सर्कल पर खड़े होना है, तभी प्लेटफॉर्म घूमने लगेगा और फिर एक नंबर बोला जाएगा और उस नंबर के हिसाब से एक ग्रुप बनाकर 30 सेकंड के अंदर ही एक रूम में जाना पड़ता है। तो इन सब गेमों के बीच जी ह्यून लोगों को बहुत समझाने की कोशिश करता है, बट लोग नहीं मानते और वह पैसे की लालच में आकर एक दूसरे को मारना भी शुरू कर देते। तो जैसा कि सीजन 1 में हमें एक बूढ़ा कैरेक्टर देखने को मिला था, जिसके बारे में लास्ट में हमें पता चलता है कि वह खुद गेम का मास्टरमाइंड था। तो सीजन 2 में भी वैसा ही कुछ देखने को मिलता है। इस बार गेम का मेन लीडर बोले तो विलन, वह भी गेम में पार्टिसिपेट करता है और वह जी ह्यून का अच्छा दोस्त बनकर रहता है, कुछ उसी तरह जिस तरह सीजन 1 में ये बूढ़ा आदमी था। तो सीरीज के लास्ट में हमें देखने को मिलता है कि जब टीम एक्स और टीम ओ में मतभेद होने के चलते टीम ओ वाले एक्स वाले टीम पर अटैक कर देते हैं, जिनमें जी ह्यून भी था। जी ह्यून प्लान बनाता है कि हम आपस में लड़कर क्या करेंगे, हमें इन गेम के मास्टरमाइंड को मारना होगा और फिर जी ह्यून गेम के विलन के सामने ही प्लान बनाता है कि
हम गार्ड की सारी गन छीन लेंगे, फिर एकजुट होकर अटैक कर देंगे। तो ऐसा होता भी है यार, देखने को मिलता है कि जब ओ और एक्स टीम आपस में लड़ रहे होते हैं तो तभी गार्ड गन लिए आते हैं, बट जी-ह्यून प्लान के हिसाब उनको मारकर उनकी गन छीन लेता है। तो वह टारगेट बनाते कि हमें कंट्रोल रूम तक जाना होगा जहां उनका मेन लीडर है। अब जी-ह्यून अपने बाकी के साथियों के साथ उन पर अटैक कर देता है, बट थोड़ी ही देर में उनकी गोलियां खत्म हो जाती है और जैसे कि स्क्विड गेम का मेन विलन योंगजुल जो जी-ह्यून के ही टीम में था, वह अपनी टीम को धोखा देते हुए दो बंदों को मार देता है और कंट्रोल रूम में जाता है। फिर देखने को मिलता है कि मैगजीन के खत्म होने के चलते जी-ह्यून के सारे साथी मर जाते हैं और जी-ह्यून सिर्फ अकेला बचता है। और फिर यहाँ पर स्क्विड गेम के सीजन 2 का द एंड हो जाता है। अब यहाँ पर मेरा मूड भी खराब हो गया था साले का खोपड़ी तोड़ साले, क्योंकि ये वही बात हो गई कि गरम करके ठंडा छोड़ दिया। 3 साल इंतजार करने के बाद एंड में ऐसा हुआ जिससे हम लोग संतुष्ट ही नहीं हुए, क्योंकि उधर डिटेक्टिव ना तो उनका अड्डा खोज पाया और जी-ह्यून ना तो मेन विलन को मार पाया और ना ही फाइनल गेम देखने को मिला कि आखिर विनर कौन होगा। यानी इसकी एंडिंग बहुत सारे सवाल छोड़कर जाती है कि अभी तक सिर्फ 3 ही गेम खेली गई है और बाकी की 3 बची है और बहुत सारे प्लेयर्स भी बचे होते हैं। तो क्या एक बार फिर गेम वैसे ही कंटिन्यू रखा जाएगा? क्या जी-ह्यून को एक बार फिर गेम खेलने का मौका दिया जाएगा? ऐसे ना जाने कितने सवाल दिमाग में घूम रहे। तो स्क्विड गेम का सीजन 2 की एंडिंग में हमें ये बता दिया कि इसका सीजन 3 जल्द ही देखने को मिलेगा। तो इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए हमें सीजन 3 का इंतजार तो करना पड़ेगा। बट मैं हूं ना, इसकी एंडिंग को लेकर मेरे दिमाग में एक मस्त थियरी घूम रही है, तो चलो बता देता हूँ। वैसे मेरी थियरी है, सही भी हो सकती है और गलत भी। तो देखने को मिलता है कि अब हमारा जी-ह्यून पकड़ा गया है और बहुत सारे प्लेयर्स भी बचे हैं। तो ये लोग गेम को बंद नहीं करेंगे, क्योंकि गेम का मेन विलन बोलता है कि चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, ये गेम नहीं रुकने वाली, ये तो चलती रहेगी। और फिर गेम के रूल के हिसाब से वे लोग इसे कंटिन्यू रखेंगे। वही गेम के बाहर देखा जाए तो डिटेक्टिव जो मेन विलन का छोटा भाई होता है, वह इसी मिस्ट्री आइलैंड को ढूंढ रहा है और फिर पता चलता है कि वह जिस शख्स को लेकर 2 साल से आइलैंड के चक्कर लगा रहा था, बोले तो उनका अड्डा ढूंढ रहा था, वह शख्स इन लोगों से मिला होता है। तो डिटेक्टिव किसी तरह उसकी असलियत जान जाएगा और फिर उसकी मदद से आइलैंड पर पहुंच जाएगा जहां पर ये डेडली गेम खेला जा रहा है। और आपको पता है कि डिटेक्टिव उनसे लड़ने के लिए कुछ ट्रेंड लोगों को साथ लिया है और फिर जब वह उस जगह एंट्री करेंगे तो जी-ह्यून और उसके साथी मिलकर गेम के लीडर का सामना करेंगे। और फिर इन सब में कांग नो यूल भी जी-ह्यून की मदद करेगी, क्योंकि वह भी किसी मजबूरी में आई होती है, जबकि वह पहले आर्मी में थी और उसे गन चलाना अच्छी तरह से आता था। इसलिए उसे गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं बल्कि उसे शूटर के तौर पर बुलाया जाता है। तो जिससे ये समझ में आता है कि कांग नो यूल भी जी-ह्यून का साथ देगी। ये तो रही मेरी एक छोटी सी एंडिंग पर थियरी। वेल जो भी अगर देखा जाए तो कोरियन सीरीज में लगभग 16 एपिसोड देखने को मिलते हैं, तो फिर 3 साल इंतजार करने के बाद सिर्फ 7 एपिसोड में ही सीजन 2 खत्म कर दिया। अरे भाई 4-5 एपिसोड बढ़ा देते तो क्या होता। वेल जो भी है, आपको कैसा लगा स्क्विड गेम का सीजन 2 कमेंट करके जरूर बताएं।